हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ओके, तो बार बार मुझे जो है इस बात पे बहुत याद लग रही है। चलिए ठीक है, तो हम लोग सीधे से आ जाते हैं सिंटेक्स के। आज हम लोग फोर्थ पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो सिंटेक्स बस वही हो गया। तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताए थे कि सारी के फॉल्स आप मैच कराना, तो शाहिद कपूर और सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एग्रीमेंट कराना, वो क्या होता है, सिंटेक्स होता है। ठीक ना, तो ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरे वीडियो तक में 19 रूल तक का अध्ययन किए थे। आज हम लोग रूल नंबर 20 की ओर जा रहे हैं। रूल नंबर 20 क्या है जरा समझिए। बहुत ही आसान सा पॉइंट है। रूल नंबर 20 बहुत ही आसान सा शब्द है। जिस देखिए हमने बोले कि वन या एनी के बाद, तो वन का मतलब क्या होता है, एक होता है। एनी का मतलब कोई होता है। तो वन या एनी के बाद अगर नाउन आएगा तो कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन अगर वही वर्ब की अगर चर्चा किया जाए तो कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लेते हैं कि वन बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास। वन बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वन के बाद नाउन कैसा, सिंगुलर, वर्ब कैसा, सिंगुलर। तो ठीक उसी तरह से वन या एनी के बाद अगर नाउन आ जाए तो कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन भी आएगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगा। मतलब ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है। अब देखिए रूल नंबर 21 क्या कहता है, और इसी से रिलेटेड पॉइंट है। ये कहता है कि वन या एनी के बाद अगर ऑफ आ जाए, वन या एनी के बाद अगर ऑफ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा आएगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा। वन या एनी के बाद अगर ऑफ आ जाए तो नाउन कैसा आएगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा। और साथ में वर्ब जो आएगा वो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ऐसा क्यों होता है जरा समझिए एग्जांपल के माध्यम से। जैसे हमने बोले वन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स। देखिए तो वन या एनी के बाद ऑफ आया तो नाउन कैसा आया, प्लुरल नाउन आया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए 10 विद्यार्थियों में से एक। 10 विद्यार्थियों में से एक। देखिए एक बात तो है, कंफ्यूजन का यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन समझिएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है, डोंट वरी, इसमें यह है कि कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स देखेगा तो बच्चा तो क्या मारेगा, आर मारेगा। क्या मारेगा, आर, क्योंकि प्लुरल वर्ब होता है तो प्लुरल वर्ब मारेगा। लेकिन यहाँ पर इज होगा, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट केवल स्टूडेंट्स ही नहीं है। आपका सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ द 10 स्टूडेंट। मींस ये हो गया 10 विद्यार्थियों में से एक। यानी चर्चा कितने का हो रहा है, एक का हो रहा है। अर्थात यहाँ पे वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, यानी इज जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। इज जो होगा राइट होगा, आर क्या होगा, नहीं होगा। वन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स इज ऑब्लिक आर में तो इज हो गया। लिख लीजिए प्रेजेंट इन द क्लास। प्रेजेंट इन द क्लास मतलब ये कहने का ये हो गया, मतलब कहने का ये हो गया कि 10 विद्यार्थियों में से एक क्या है, क्लास में उपस्थित। ठीक है, तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्यों हुआ। तो चलिए इसी से संबंधित एक और नेक्स्ट पॉइंट है, तो उस नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। रूल नंबर 22। रूल नंबर अब जो होगा 22 होगा। वो रूल नंबर 22 क्या है जरा समझिए। जैसे हमने बताया कि वन या एनी के बाद ऑफ आ जाए, वन या एनी के बाद ऑफ आ जाए तो नाउन तो कैसा आएगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा। लेकिन ध्यान दें इसके बाद अगर दैट या हु चला है, दैट या हु चला आए तो ठीक उसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लुरल वर्ब आएगा। ऐसा क्यों होता है जरा समझिए। रिलेटिव प्रोनाउन का थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें लागू होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का, वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट और हु है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का कहना होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का ये जो कहना होता है वो क्या होता है जरा समझिए, कि मेरे बाद जो वर्ब आएगा हमसे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगा। मेरे बाद जो वर्ब आएगा मेरे से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगा। तो एक बात देखिए, यहाँ पे जो नाउन है वो कैसा नाउन है, प्लुरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी कैसा आ जाएगा, प्लुरल वर्ब आएगा। एग्जांपल के रूप में जरा समझिए। जैसे हम लिख रहे हैं धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु इज
हु इज प्लेइंग इन दिस मैच। अब जरा समझिए, तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट। तो वन आया है तो वन के बाद ऑफ आया, तो ऑफ के बाद नाउन कैसा आया, प्लुरल है, ये तो बात सही हो गई। लेकिन यहां पर क्या है, हु। अब ये हु है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, एक तरह से क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन बोलता है कि हमसे पहले नाउन कैसा है, तो प्लुरल, यानी यहाँ पे इज क्या होगा, नहीं होगा। आप आर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इज यहाँ पे नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा समझे, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद जो वर्ब लेता है वो वर्ब कैसा लेता है, अब से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। बात को समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब हम लोग इस पॉइंट से थोड़ा निकलते हैं। रूल नंबर 23, रूल नंबर 23, और रूल नंबर 23 क्या कहता है जरा समझिए। देखिए, हमारे वीडियो को लगातार आप लोग देखते रहिए, बीच में हम लोग मजे करते रहेंगे। चलिए, अब एक पॉइंट आ रहा है, और वो पॉइंट है आधा। अरे ओ राधा, ओ राधा, हम तेरे बिना है आधा। तो हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। तो राधा, हम है तेरे बिना आधा। तो ये भी आधा जो है कितने को साधा कर देता है, इसलिए थोड़ा ठीक से देखिए, ठीक से समझिए, तो ध्यान रखिए। तो हाफ का मतलब क्या होता है, आधा होता है। और हाफ के बाद जब ऑफ आ जाए और उसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन समझ रहे, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो हाफ के बाद अगर ऑफ आए तो उसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आए, हाफ के बाद ऑफ आए, ऑफ के बाद क्या आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे देखिए, एग्जांपल के रूप में हम बोलना चाह रहे हैं, half of the milk is boiled in the kitchen। मतलब कहने का ये हो गया कि मिल्क का आधा भाग जो है वो किचन में क्या कर दिया गया, बॉइल कर दिया गया, उबाल दिया गया। ठीक है ना। तो चलिए, ये हाफ जो है बहुत, हम क्या बोले, पहले ही बोले, और आधा, हम तेरे बिना है आधा। तो इसको सीखिए तो पूरा हो जाइएगा। ठीक है। तो चलिए, एक रूल इसी से संबंधित हम ले लेते हैं, रूल नंबर 24। यही हाफ से ही संबंधित है। ये हाफ से संबंधित क्या है कि जब हाफ के बाद ऑफ आ जाए, हाफ के बाद जब ऑफ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर नाउन प्लुरल काउंटेबल आ जाए तब क्या होगा। हमने अनकाउंटेबल, देखिए, मिल्क का आधा इतना हो मिल्क रहेगा, तो वो तो वर्ब सिंगुलर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्लुरल काउंटेबल नाउन में थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन वो परेशानी हम होने को नहीं देंगे, सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, हाफ ऑफ के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन में स्थिति दो बनता है। एक क्या होता है कि प्लुरल नाउन के स्वरूप में टू प्लुरल नाउन आ जाता है। मतलब क्या, वैसे प्लुरल नाउन जिसकी संख्या कितने हो, दो। जैसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जैसे हमने बोले हाफ ऑफ द टू बॉयज, हाफ ऑफ द टू बॉयज, हाफ ऑफ द टू बॉयज, यानी दो लड़कों का आधा, दो लड़कों का आधा। अब दो लड़कों का आधा है, तो यहाँ पे कैसा भाव लेगा, इसी के अनुसार हम लोग सकते। तो दो लड़कों का आधा, तो दो लड़कों का आधा मतलब कितना, मतलब ऐसी स्थिति में वो भाव कैसा लेता, सिंगुलर लेता। तो ध्यान रखिए, हाफ के बाद अगर ऑफ आ जाए, अगर नाउन प्लुरल काउंटेबल हो, तो भाव कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है। यानी हाफ ऑफ द बॉयज, आप जैसे बोलेंगे दो लड़कों में से आधा जो है, हैव या हैज completed his work। तो मतलब दो लड़कों में से आधा जो है वो क्या किया है, अपने काम को कंप्लीट किया है। तो दो लड़कों में से आधा मतलब एक मतलब कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। यानी यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, क्योंकि हैव जो है वो आपका प्लुरल होता है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। लेकिन इसी से संबंधित एक और पॉइंट की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, वो रूल नंबर है 25। उसमें ये बोलता है कि जब हाफ के बाद, सुनिएगा, जब हाफ के बाद ऑफ आ जाए, और उसके बाद कैसा नाउन आए, प्लुरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वो क्या हो, मोर देन टू, समझे। हाफ के बाद ऑफ आए
पोलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन संख्या उसका क्या हो, 2 से अधिक हो, तब ऐसी स्थिति में जो वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा आएगा, प्लुरल वर्ब आएगा। कैसे, जरा समझिए। जैसे अगर हम लिख दें हाफ ऑफ द बॉयज, हाफ ऑफ द 10 बॉयज लिख देते, हाफ ऑफ द 10 बॉयज, मतलब 10 लड़कों में से आधा जो है वो अपना काम किया है, तब वहां पर क्या, हाफ ऑफ द 10 बॉयज, अगर तब यहां पे लिखते हैं हैव और हैज, हैव और हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, कंप्लीटेड हिज वर्क, तब यहां पर क्या हो जाएगा, तब यहां पर क्या हो जाएगा, हैव आपका सही आंसर होगा, हैव क्या होगा, सही होगा, हैज क्या होगा, गलत होगा, बिकॉज हमने क्या बोले, 10 लड़कों में से आधा, तो 10 लड़कों का आधा होगा तो वो क्या होगा, 5 हो गए, ऑफ कोर्स सही बात है, तो वो क्या होगा, वर्ब टोटल ले लेगा, तो हाफ वाला समझ में आ जाएगा, तो ठीक है। तो अब राधा हमारे बिना आधा नहीं है, वो राधा मेरे बिना क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, ठीक है ना, तो हमने भी पूरा कर दिया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट और हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल नंबर आपका हो जाएगा 26, नेक्स्ट रूल नंबर 26, वो 26 जो है एक फ्रेज की तरह आता है, फ्रेज की तरह ये है कि जब मोर देन वन अगर एक साथ आ जाए, मोर देन वन एक साथ आ जाए तो सिंगुलर नाउन भी आता है और सिंगुलर वर्ब भी आता है, ध्यान रखिएगा। मोर देन वन अगर एक साथ आ जाए तो नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम लिखें मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन स्टूडेंट इज वेरी लैबोरियस, मोर देन वन स्टूडेंट इज वेरी लेबोरियस, तो बिल्कुल आपका ये सही है। तो ध्यान रखिएगा कि मोर देन वन अगर एक साथ आ जाए तो कैसा नाउन रहेगा, नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, नाउन भी सिंगुलर और साथ में वर्ब भी सिंगुलर, तो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत की बात। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट चलते हैं, इसी से रिलेटेड है और ये रूल नंबर 27 की ओर हम लोग अग्रसर करेंगे कि जब मोर के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन आ जाए, मोर प्लस प्लुरल काउंटेबल नाउन, मोर प्लस प्लुरल काउंटेबल नाउन और उसके बाद देन और वन आए, देन और वन आए, तब ऐसी स्थिति में जो वर्ब आता है वो प्लुरल होगा, ध्यान रखिएगा। मोर देन अगर वाक्य में एक साथ आ जाए तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, मोर के बाद अगर प्लुरल काउंटेबल नाउन उसके बाद देन और वन आए तो वर्ब कैसा आएगा, प्लुरल आएगा। जैसे देखिए, जैसे हमने लिखे मोर पर्सन्स देन वन, मोर पर्सन्स देन वन, देखिए तो मोर के बाद कैसा नाउन आ गया, प्लुरल नाउन आ गया, उसके बाद देन और मोर पर्सन्स देन वन। अब अगर हम लिखते हैं मोर पर्सन्स देन वन हैव बीन involved in this work, तो बताइए कैसा है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मोर के बाद अगर प्लुरल काउंटेबल नाउन आए, मोर के बाद अगर प्लुरल काउंटेबल नाउन आए तो ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे आंख मूंद के हम देखेंगे वर्ब को और वो वर्ब हमारा प्लुरल है कि नहीं, तो ये है जो है हमारा प्लुरल है, अर्थात ये आपका एग्जांपल क्या हो चुका है, सही हो चुका है, ठीक है। ओके चलिए अब हम लोग फिर से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ओर हम लोग चलते हैं, जिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं जिसका काम होता है बांट बांट कर दर्शाने का, जिसका काम क्या होता है, बांट बांट कर दर्शाने का। तो चलिए रूल नंबर 28 देखते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए रूल नंबर 28 को। रूल नंबर 28 डिस्ट्रीब्यूटिव बांटने का काम करता है, ठीक है ना, बांटने का काम करता है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब जो बांटने का वाक्य में कार्य करे उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। यही सारे शब्द कुछ होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो नाउन के साथ में रहेगा तो वो सारा शब्द क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और नाउन के बदले रहेगा तो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सिंपल सी बात है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में तो यही डिफरेंस होती है। तो क्या होगा, नाउन के साथ रहेगा तो एडजेक्टिव और नाउन के बदले रहेगा तो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक। तो देखिए जैसे हमने बोले कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या कहता है
कि अगर मेरे साथ अगर नाउन भी आएगा, नाउन तो आता नहीं है, जब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ अगर नाउन आ गया तो समझ जाइए कि वो किसका काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नाउन आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं कहला करके डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, ओके। तो इस पर कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ अगर नाउन आ गया तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं कहला करके क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन आएगा तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अगर आएगा तो उसके साथ नाउन भी आएगा, कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। और वर्ब भी जो है वो कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे हमने बोले everyone is ready to go, everyone is ready to go there, everyone is ready to go there, मतलब प्रत्येक जो है वहां जाने के लिए क्या तैयार है। यहाँ पर ये everyone क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन के बदले आया है। लेकिन उसी में बोलते हैं every student, क्या बोले, every student is ready to go there, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी क्या है, वहां जाने के लिए तैयार है। प्रत्येक विद्यार्थी जो है वहां जाने के लिए क्या है, तैयार है। तो देखिए यहाँ पर ये किसका काम कर दिया, ये कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर दिया, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर दिया। तो बात समझ में आ गई। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब वाक्य में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शब्द आ जाए तो सिंगुलर नाउन भी आते हैं और सिंगुलर वर्ब भी आते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए इससे थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बात करते हैं। एग्जांपल आप लोग उतार लिए होंगे, उतार चलिए आप लोग एग्जांपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रूल नंबर 29 जरा समझिए, जब दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो दुर्गा पूजा मत समझिएगा या दीपावली ने समझिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब एंड के साथ जुड़ जाए, जब दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसके साथ जुड़ जाए, एंड के साथ जुड़ जाए, दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड के साथ जुड़ जाए तो ऐसी स्थिति में भी वो वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए हमने बोले ईच एंड एवरीवन, क्या बोले, each and everyone is ready to go there, is ready to go there। तो यहां पर देखिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच और दूसरा क्या है, एवरीवन, और वो किसके साथ जुड़ा हुआ, एंड के साथ जुड़ा हुआ। तो ऐसी स्थिति में वो वर्ब कैसा मिलेगा, सिंगुलर ले लिया, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं जब नाउन के साथ जुड़ा है। देखिए जैसे हमने बोले every girl and every boy अब देखिए दो डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये एवरी क्या है, एडजेक्टिव है, एंड के साथ जुड़ा हुआ। ऐसी स्थिति में भी वर्ब क्या करेगा, सिंगुलर लेगा, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। अब यहाँ पे हमने फिर से दे दिए कि इज या आर रेडी टू गो देयर, इज या आर रेडी टू गो देयर, तो क्या हो जाएगा, रेडी टू गो देयर। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब आपका सिंगुलर ही होगा, और वो वर्ब क्या हो जाएगा, इज होगा, आर नहीं होगा। बात समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, दो रूल और इसमें है। तो ये समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएगा तो उस तरह का वर्ब लेगा। अब चलिए रूल नंबर 30 को हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 30, अब ये क्या कह रहा है जरा समझिए। देखिए ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद अगर ऑफ आ जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद ऑफ आ जाए तो ऐसी स्थिति में नाउन तो आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसा आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसी स्थिति में वर्ब जो आता है वो वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, जैसे हमने बोले each of the 10 स्टूडेंट्स, 10 विद्यार्थियों में से क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक।
अब 10 विद्यार्थियों में से प्रत्येक मतलब एक एक करके बोध कर रहे हैं कि एक 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 एक, तो एक एक का बोध कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्ब क्या करेगा, सिंगुलर लेगा। देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूजन का पॉइंट है कि अगर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हमने लिख दिए हैव और हैज, जरा देखिए हमने लिख दिए हैव और हैज completed his work, तो बताइए क्या होगा। देखिए बच्चा तो देखेगा कि स्टूडेंट्स है तो हैव लगाओ, लेकिन गलत 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 हो जाएगा। विद्यार्थियों में से प्रत्येक बोल रहे हैं और प्रत्येक बोलने का मतलब है एक एक, और एक एक बोलेंगे तो मतलब वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। यानी आपका सही क्या हो जाएगा, हैज होगा, हैव नहीं होगा। तो हैव स्टूडेंट्स को देख करके हैव मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। चलिए इससे थोड़ा इसी में थोड़ा खतरनाक पॉइंट ये हो जाता है, वो समझिए। खतरनाक पॉइंट ये हो जाता है कि जब यहां पर जैसे हमने बोले प्लुरल काउंटेबल नाउन क्या है, बाद में है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब प्लुरल नाउन या प्रोनाउन, प्लुरल नाउन या प्रोनाउन पहले आ जाए और उसके बाद क्या आए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आए, उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आए, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब आएगा वो वर्ब आएगा क्या, प्लुरल आएगा। देखिए पूरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के खानदान में बता रहे हैं कि एक ही जगह ऐसा होता है जहां वर्ब प्लुरल लेता है, और वो है कि प्लुरल प्रोनाउन या प्रोनाउन पहले आ जाए और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आए तो वर्ब कैसा आएगा, प्लुरल वर्ब आएगा। एग्जांपल के रूप में जैसे देखिए हमने बोले वी, अब बताइए कैसा प्रोनाउन है, प्लुरल प्रोनाउन, सब लोग जानते हैं। वी ईच, हम लोगों में से प्रत्येक, देखिए कहां तो वही कहना चाहते हैं, वी ईच, तो अब क्या हो जाएगा, हम लोगों में से प्रत्येक, इज ऑब्लिक आर रेडी, हम लोगों में से प्रत्येक जो है वो क्या है, तैयार है। तो तैयार है हम लोगों में से प्रत्येक, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इज क्रॉस हो जाएगा, और ध्यान रखिएगा एकमात्र ऐसा स्थिति बनता है जहां पर वर्ब क्या करता है, आप समझ गए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलिए एक पॉइंट और जिक्र करते हैं, और वो पॉइंट है इमेजिनेशन। हाँ इमेजिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कल्पना। तो रूल नंबर 32 जो है थोड़ा हटके है, और यहाँ कॉन्सेप्ट को भी फेल किया जाता है। आप लोग जो रटे रहते हैं, हम लोग जो रटे रहते हैं वो कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाता है। रूल नंबर 32, और ये 32 है इमेजिनेशन से संबंधित। किससे संबंधित है, इमेजिनेशन से संबंधित। इमेजिनेशन से संबंधित, इमेजिनेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कल्पना। किसी चीज की कल्पना करना, किसी चीज का मतलब क्या, एहसास करना, ये सब ये होता है इमेजिनेशन होता है। तो कल्पना कर रहे हैं, और इसमें कल्पना ये होता है कि जैसे मान चले कि अगर बोलते हैं कि काश में पक्षी होता, काश में राजा होता, हाँ काश में प्रधानमंत्री होता, ठीक है, काश में दिल्ली चला गया होता। तो इस तरह के सेंटेंस जो है बहुत ही अच्छे तरह से एग्जाम में आते हैं, और बच्चे गलत करके चले आते हैं, क्योंकि वो रटा हुआ रहता है सिंपल रूल से। तो सिंपल रूल तो ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, गलत गड़बड़ हो जाता है। और गड़बड़ इसलिए हो जाता है क्योंकि इमेजिनेशन किया जाता है, और इमेजिनेशन लोग गड़बड़ कर लेते हैं। जैसे मान चलिए इमेजिनेशन गड़बड़ इसलिए कर लेते हैं, जरा समझिएगा कि जैसे मान के चलिए आजकल के जो युवा समाज क्या बोल सकते हैं, वो युवा ही बोलिए, चलिए कोई बात नहीं है। इमेजिनेशन ये कर लेते हैं, जैसे मान चलिए कि कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड घूमते रहते हैं या अपने जीवन को बिताते रहते हैं, उस समय ये सोचते हैं कि मेरा बेटा बेटी होगा, ये होगा, ऐसे होगा, और बाद में पता चलता है कि उसका शादी किसी और के साथ हो गया, ठीक ना। तो वही बात होता है, तो ये सब इमेजिनेशन होता है, ठीक ना। ये सब क्या होता है, इमेजिनेशन ही तो है कि मतलब शादी नहीं हुआ उससे पहले बच्चे के बारे में सोचने लगे कि बच्चा का क्या नाम रखेंगे, कैसे रखेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, और पता चलता है शादी तो हुआ नहीं, ठीक ना। तो वही बात हो जाता है, जैसे निकलता है कहावत में है कि हमने तो बच्चे का नाम रखा था, हमें क्या पता कि बच्चे के बाप को ही बदल देगा। तो चलिए वही होता है, इमेजिनेशन होता है, ठीक है ना। तो आप उतना इमेजिनेशन नहीं करिए। तो हम लोग चलिए इमेजिनेशन के सेंटेंस को पढ़ते हैं, ज्यादा हो गया था इसलिए पूरा दृष्टि बोर्ड में लगाई थी। तो इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इमेजिनेशन करने वाले सेंटेंस की जो शुरुआत होता है वो किससे होता है, इफ से होता है। इफ से होता है, या एज इफ से होता है, एज इफ से होता है, या विश से होता है। विश, हाँ आप आई विश यही डायरेक्ट लिखिए, आई विश इट इज टाइम, इट इज
टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। अगर ये सब से हो, ये सब से हो और इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो ये सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इमेजिनेशन वाले। और इमेजिनेशन वाले होते हैं या तो पोजीशन को दर्शाने के लिए वर का प्रयोग करिए और नहीं तो क्या करिए? भी टू का प्रयोग करिए। या तो वर और नहीं तो भी टू। यानी ये सब के बाद अगर सब्जेक्ट आएगा तो इमेजिनेशन के लिए क्या आएगा? वर आएगा। चाहे आई भी रहेगा तो क्या रहेगा? वाज नहीं वर आएगा। ही भी रहेगा तो वाज नहीं वर आ जाएगा, जो कि हम लोग बचपन से रटते हैं कि आई के साथ वाज, ही के साथ वाज। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इमेजिनेशन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इमेजिनेशन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है ना? आप शादी से पहले आप अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। इमेजिनेशन मत करिए, ठीक है ना? कब किसका क्या होगा कोई जानता नहीं है। सो इमेजिनेशन करिए, लेकिन वो इमेजिनेशन नहीं करिए कि जो पूरा नहीं हो, ठीक है? तो चलिए कोई बात नहीं है। युवा समाज में करते हैं, उनको ये लगता है कि यही दुनिया है, लेकिन पता चलता है दुनिया तो बहुत खूनिया है, ठीक है ना? तो ये खून करके रख देगा, ठीक? तो चलिए कोई दिक्कत है। तो सब्जेक्ट के बाद वर या भी टू आता है। जैसे एग्जांपल के रूप में लिखिए कि इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, I would fly in the sky, I would fly in the sky। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि काश में पक्षी होता, इफ आई वर ए बर्ड मतलब काश में पक्षी होता तो मैं क्या होता? आकाश में होता। ये क्या कर रहे हैं? इमेजिनेशन तो कर रहे हैं, इमेजिनेशन ही कर रहे हैं। हम आदमी हैं और आदमी हैं, पक्षी बनने की कोशिश करते हैं, यानी बात क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। तो गलत बोल रहे हैं तो गलत का परिणाम क्या होता है? गलत ही होता है। गलत का परिणाम गलत होता है। इसलिए आई के साथ लगता था वाज, लेकिन लगा क्या? वर। क्यों लगा? समझ में आया? क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं तो गलत आपके साथ व्यवहार होगा, ठीक है? एक भी टू वाला एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे बोले इफ आई वेंट टू दिल्ली, इफ आई वेंट टू दिल्ली, इफ आई वेंट टू दिल्ली मतलब क्या? काश मैं दिल्ली चला गया होता, काश में दिल्ली चला गया होता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या आया? भी टू आया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इमेजिनेशन करने के लिए या तो वर आता है, नहीं तो क्या आता? भी टू होता है। तो चलिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, आशा करते होंगे। तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।